इस टॉपिक में हम किसी सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे, जिसमें हम सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग में फ्रंट, टॉप और साइड प्लेन पर उसका व्यू बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्किल पर इस तरीके से एक बाउंड्री बना लेते हैं और इस बाउंड्री का जो शेप है कुछ स्क्वायर टाइप का है, जिसकी लेंथ और हाइट कितनी है 50 एंड 50 है। तो हमें इसका फ्रंट, टॉप और साइड में ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्यूब बनाना पड़ेगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी 50 होगी। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ड्राइंग शीट पर पॉइंट लेना है, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, फिर 30, 30 और 90 डिग्री पर कुछ इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करनी है। ये जो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले 0 पॉइंट से हम एक्स डायरेक्शन में कितना जाएंगे 50, फिर वाई डायरेक्शन में कितना जाओगे 50 और कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट फेस ड्रॉ कर लोगे। और फिर हमें क्या करना है, इसकी थिकनेस ऐड कर देनी है। तो थिकनेस ऐड कर देने के बाद और इसको कनेक्ट कर देने के बाद आपका क्यूब बन गया। अब हमें क्या करना है, इस पे मान लो ये आपका फ्रंट फेस है, ये आपका टॉप फेस है और ये आपका साइड फेस है। अब हमें क्या करना है, इस पे सर्किल को ड्रॉ करना है। तो हमने सर्किल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या किया, कुछ इस तरीके से लाइन खींच ली। अब ये लाइन जो है बेसिकली क्या है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब 50 का आधा आपका 25 हो गया। तो इस तरीके से एक लाइन ये हो गई। ऐसे ही 25 पे ये आपने पॉइंट लिया और आपने इस तरीके से लाइन को कनेक्ट कर दिया। एक प्रोसेस आपको यहाँ से भी करना है। तो यहाँ से भी करोगे तो ये 25 वाली पॉइंट हो गया और ये 25 वाला पॉइंट हो गया। आपने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे सारे पॉइंट को शो कर देंगे। अब हमें कंपास से क्या करना है, आपने O पॉइंट से B तक का डिस्टेंस को कंपास में लेना है और एक इस तरीके से आर्क या चाप लगा देना है। सेम प्रोसेस O डैश से भी आप करोगे। O डैश से आप कितना डिस्टेंस लोगे, OD का डिस्टेंस लोगे अपने कंपास में और चाप लगा दोगे। फिर हमें क्या करना है, F पॉइंट से चाप लगाना है जिसमें डिस्टेंस कितना लोगे FD और एक चाप और लगाना है जो कि आप किस पॉइंट से लगाओगे, E पॉइंट से लगाओगे और डिस्टेंस कितना लोगे EC या फिर ED। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सर्किल का फ्रंट फेस पर ड्राइंग बना ली। अब आप देख रहे हो जो सर्किल का जो शेप है आइसोमेट्रिक में कैसा हो जा रहा है, एलिप्स टाइप का। सेम प्रोसेस जब आप टॉप पे करोगे तो टॉप पे कुछ इस तरीके से आपका एलिप्स बन जाएगा और साइड में भी कुछ इस तरीके से आपका एलिप्स बन जाएगा। अब तीनों फेस में हमने क्या किया, सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना लिया। अब अगर इसमें देखा जाए, तीनों में एक कॉमन चीज है जो इसका मेजर डायमीटर है। मेजर डायमीटर क्या हो रहा है, जो आपका बाहर वाला जो पैरेललोग्राम का बड़ा एक्सिस है उसी की ओर अलाइन है। इस कहने का मतलब क्या है, ये जो फ्रंट फेस पे आपका पैरेललोग्राम बन रहा है इसमें दो हाइपोटेनियस होंगे, एक आपका ये हाइपोटेनियस है और एक आपका ये हाइपोटेनियस है। जो बड़ा वाला हाइपोटेनियस होगा उसी की तरफ आपका मेजर डायमीटर इंक्लाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो साइड व्यू में आपका क्या हुआ, जो ये वाला हाइपोटेनियस है, विकर्ण भी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, ये वाला विकर्ण आपका क्या है, बड़ा है, ये वाला आपका छोटा है। तो आपका क्या हुआ, एलिप्स इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो गया। ऐसे ही टॉप में देखोगे तो ये वाला हाइपोटेनियस आपका बड़ा है तो मेजर डायमीटर आपका इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो गया। तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बनाए रखोगे तो जब भी आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाओगे किसी सर्किल का तो आपको बनाने में इजी होगा। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक में क्या सीखा कि किसी सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाएंगे, जिसमें हमने ये सीखा कि उसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू
कैसा बनेगा। अब मान लो आपको इस सर्किल का फ्री हैंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है फ्रंट, टॉप और साइड प्लेन पे। तो व्यू तो आपके दिमाग में क्लियर ही हो गया होगा। डायमीटर का जो रिलेशन होगा मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर का, ये रिलेशन फॉलो करके आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, मेजर डायमीटर के लिए 2 पॉइंट पिक करने हैं और माइनर डायमीटर के लिए 2 पॉइंट पिक करने हैं और एलिप्स को ड्रॉ कर देना है। इसको आगे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। सर्किल का आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग हम फ्रंट टॉप फेस पे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग पे हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट ले लिया जहाँ से हम आइसोमेट्रिक एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये आपकी 30 डिग्री वाली लाइन हो गई, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन हो गई और ये आपकी एक डिग्री पे जेड डायरेक्शन में होगी। इस पे एक्सिस को शो कर देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड। अब हमने क्या करना है, 50 बाई 50 और 50 का क्यूब बनाना है। तो हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में 50 गए, वाई डायरेक्शन में हमने कितना जाना है 50। तो वाई डायरेक्शन में हमने कुछ इस तरीके से यहाँ से 50 ले लिया और यहाँ से 50 लेने के लिए हमने क्या किया, इसको सेट स्क्वायर को यहाँ रखा और ऊपर की ओर बढ़ गए और इसकी डायमेंशन वैल्यू हमने 50 कर दी। और इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब क्या करना है, जेट में थिकनेस ऐड करनी है। तो थिकनेस ऐड करने के लिए हमने क्या किया, सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से इस पे पैरेलल कर लिया और इसको आगे की ओर हमने बढ़ाया। तो एक लाइन पहले हमने यहाँ से ऐड कर ली, दूसरी जो हमने इस वाले सेट स्क्वायर को जरा से भी हिलने नहीं देना है, नहीं तो लाइन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अब इसकी भी हमने क्या करना है, वैल्यू 50 कर देना है। तो 50 करने के लिए हमने क्या किया, और यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्यूब बन गया है। अब हमने क्या करना है, सर्किल का ये फ्रंट फेस है मान लेते हैं, ये इसका साइड है, इसका टॉप है। तो फ्रंट फेस पे पहले हमने क्या करना है, इसका सर्किल का ड्राइंग बनाना है आइसोमेट्रिक। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पे यहाँ से इसके मिड पॉइंट को और यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिलाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 50 का आधा 25 यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। और आप यहाँ भी कर दो क्योंकि आगे चलकर ये भी आपको करना ही पड़ेगा। तो 25 पे आपने यहाँ भी एक पॉइंट ले लिया और सेम आपको यहाँ भी
एक पॉइंट ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको और इसको कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया और एक बार इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंपास से सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस को यहाँ से, ये डिस्टेंस जो है ये आपने एक चाप लगा देना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ से भी करना है। दूसरा चाप जो लगाओगे आपने यहाँ पे इसके कंपास को, नीडल पॉइंट को रखना है और इसको यहाँ तक बढ़ाना है। और एक बार सेम प्रोसेस आपको ये यहाँ से करना है। तो इसका फ्रंट फेस पे आपका क्या हुआ, सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन गया। अब टॉप पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। टॉप पे भी हमने क्या करना है, टॉप पे भी इस पॉइंट से इसके मिड को मिलाना है, इसके मिड को मिलाना है, एक बार जस्ट सामने इसके मिड को मिलाना है, इसके मिड को मिलाना है। तो हमने मिड पॉइंट ले लेना फटाफट। इस पॉइंट पे भी ले लेते हैं, आगे इस पे ही बनाना होगा। ठीक है, अभी हमने इसको इससे कनेक्ट कर देना है। एक बार इसको इससे कनेक्ट कर देना है और एक बार सामने से इसको। तो आपका टॉप में आपका क्या हुआ, सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन गया। तो अपने साइड में करने के लिए हमने क्या करेंगे, साइड में भी सेम प्रोसेस करना है।
तो इस तरीके से आपने किसी सर्किल का फ्रंट, टॉप और साइड में इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया। अब मैं जो बात कर रहा था, जो इसमें जो मेजर डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर का क्या जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, जो पैरेललोग्राम का जो मेजर बड़ा वाला जो एक्सिस होगा या फिर जो बड़ा वाला विकर्ण होगा उस तरफ इंक्लाइंड होगा। तो ये जो देख रहे हो इसका जो मेजर डायमीटर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये मेजर डायमीटर। तो क्या है, ये इस जो बड़े वाला जो पैरेललोग्राम का विकर्ण है उसकी तरफ अलाइन है। ऐसे ही ये वाला जो मेजर डाया है आपका मेजर डायमीटर, ये वो आपका किस तरफ है, बड़े वाले विकर्ण की तरफ है। अब मान लो आपको इस सर्किल का फ्री हैंड ड्राइंग बनाना है तीनों प्लेनों पे। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये मैंने एक्सिस ले लिया। अब ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है, ये आपका मान लो ये इस तरफ है साइड व्यू है, और इधर ये आपका टॉप व्यू है। जो तो फ्रंट व्यू में जो आप सर्किल बनाओगे या फिर एलिप्स बनाओगे उसका जो मेजर डायमीटर कितना हो, किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमने मान लो मेजर डायमीटर का क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। ये हो गया आपका मान लो मेजर डायमीटर का आउटर डायमीटर हो गया, और ये माइनर डायमीटर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलिप्स जनरेट करोगे तो कुछ इस तरीके से एलिप्स बनेगा। अब मान लो आपको इस वाले प्लेन पे बनाना है, तो इस वाले प्लेन पे क्या हो जाएगा, जो मेजर डायमीटर का किस तरीके से अलाइन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, मेजर डायमीटर का पॉइंट ले लिया और माइनर डायमीटर का पॉइंट ले लिया। तो इस तरीके से हमने कुछ इसको एलिप्स को बना लिया। अब टॉप पे देखोगे तो जो मेजर डायमीटर किस तरफ अलाइन होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और इसका माइनर डायमीटर का पॉइंट ले लिया। तो अब आपने क्या करना है, एलिप्स बनाना है। तो क्या करोगे, कुछ इस तरीके से फ्री हैंड आपने एलिप्स बना दिया। अब आपने इसको मान लो आप कनेक्ट कर दोगे तो आप कोई पाइप का शेप मिल जाएगा आपको। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। कुछ इसका इधर वाला शेप जो होगा आपको कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से घूम जाएगा और कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। तो ये आपका 3D पाइप कुछ ऐसा लग रहा है। अब मान लो आपको हॉलो बनाना है, तो हॉलो बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, कुछ थिकनेस ऐड करनी है। तो थिकनेस आपने इसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींच दिया, ऐसे ही सेम अब आपको और कोई रियलिस्टिक और इसको रियलिस्टिक बनाना है तो आपने क्या करो, एक लाइन कुछ इस तरीके से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो और यहाँ भी सेम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दो और यहाँ भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दो। तो आपको ऐसा लगेगा कि हॉलो पाइप एकदम रियल दिखेगा। तो जो हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो सर्किल का सीखा, अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से कर लेते हो तो उसका फ्री हैंड ड्राइंग काफ़ी अच्छे तरीके से बना ले सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपको किसी कस्टमर या अपने साथी को समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।